नमस्कार। वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। जैसलमेर सामान्य भाषा में रेगिस्तान, जी हाँ, लेकिन जैसलमेर बदलता हुआ, यानी कि काफी बदल चुका है। एक वो पहलू जो लोगों की धारणाएं हुआ करती थी और आज का जैसलमेर काफी बदलाव है। सड़कों का जाल है, पानी की बहुतायत है, बारिशें भी अब अच्छी होती है। और जो किसी समय लोग कहते थे कि जैसलमेर में जिसका स्थानांतरण होता था वह काले पानी की सजा मानता था, लेकिन रेगिस्तान के बीच यह मरुगंगा, हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसके कई अलग अलग नामकरण होते रहे, इसने तो इस पूरे क्षेत्र का नक्शा ही बदल दिया, हरित क्रांति ला दी। जी हाँ, मूंगफली, जीरा, मूंग, गंवार और बाजरा तो पहले होता ही था, गेहूं, न जाने अनेकों फसलें और कई उद्यान की। तो इस तरह से अब जैसलमेर वो जैसलमेर नहीं है। जैसलमेर हम पर्दे के दूसरी तरफ भी दिखाने का प्रयास करते हैं। यह सीमांत क्षेत्र की ओर जाती हुई रणाउतनोट की वह सड़क है जहां पर कारें घूम रही हैं। कई देश के पर्यटक, विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो इस तरह से यहाँ का पूरा वातावरण बदल चुका है। गोचर और केर का पौधा पहले बहुतायत हुआ करती थी, अब कुछ कम है। गांव में बिखरी हुई हमारी वह प्राचीन धरोहर है पालीवाल समाज की, आज उनकी जरूर दुर्दशा है। उसके साथ कुछ खड़ीनों के दृश्य, बारिश आती है, पानी रोकते हैं, फिर उसका जो इरिगेशन सिस्टम है, ड्रेनेज है, जहां से पानी की निकासी करते हैं, उसके बाद इसमें गेहूं और अन्य कई फसलें बुआई करते हैं। तो इस तरह से जैसलमेर का जो भूगर्भीय हलचल है वह वही है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो हमारे पुरातन काल के जो भी जल स्रोत है वह आज जीर्ण शीर्ण, बड़ी दुखद स्थिति में है। उसका कोई रख रखाव, देखभाल नहीं है। कुछ समय के लिए कुछ बाहरी लोग आते हैं, कुछ यूट्यूबर आते हैं, कुछ संस्थाएं आती है, खाली पड़े सुनसान गांव और उनमें कई ऐसे सामान आज भी नजर आते हैं। हाँ, कहीं कहीं पर कुछ लोगों ने व्यवसाय रूप में, या कह सकते हैं लोक संस्कृति का दिखावा करने के लिए, आज भी झोपड़े बना रखे हैं। पर्यटक आते हैं, देखते हैं और उससे कुछ आमदनी हो जाती है। लेकिन मैं जैसा कह रहा हूं कि पर्दे के पार जैसलमेर आज कैसा है, तो इस तरह से यह सब वह दौर है जो ढल चुका है। आज मशीनें आ चुकी है, चक्की आटे की पिसाई के लिए। तो इस तरह से हम जब जैसलमेर के चारों ओर घूमते हैं तो गांव के वो कच्चे मकान अब मकान नहीं रहे, चारों ओर पक्के मकान बन गए हैं, गांव सुदृढ़ हो चुके हैं। तो इस तरह से जैसलमेर का वह जो पुराना एक लोगों की धारणाएं थी वह जैसलमेर अब नहीं है। लोगों के पास पैसा आ रहा है और सरकारी कई योजनाओं का लाभ हर गांव तक पहुंच रहा है। हाँ, कुछ राजनीतिक कारणवश कुछ अन्य बातें हो सकती है, और धार्मिक जो स्थल है वहाँ पर भी उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। लेकिन जो जैसलमेर की हमारी कलाकृति है पुरानी प्राचीन, वह धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। खरीदार कई आ रहे हैं, घर खुल रहे हैं, नए बन रहे हैं, और यह प्राचीन धरोहर है जो आप देख रहे हैं, यह अब धीरे धीरे पलायन कर रही है। पीला पत्थर, उसकी खदानें, उसमें रहने वाले मजदूर और उसी के साथ प्राचीन तालाबों पर बनी हुई बारादरियां, कुछ वो गांव जो वीरान हो चुके हैं, उसके अंदर जमींदोज मंदिर है, वह भी आप दृश्य देख रहे होंगे। तो इस तरह से यहाँ जैसलमेर का बदलाव बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है।
यह रेत के नीचे का वह एक स्थल है दबा हुआ, जिसमें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। यह एक मंदिर है और इस मंदिर की वर्तमान स्थिति के बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसका जो बीता हुआ कल है वह कैसा रहा होगा वह एक अलग विषय। लेकिन पत्थरों को हम जब देखते हैं तो जैसे लगता है इन पत्थरों को आज ही किसी वास्तुकार ने घड़ करके यहाँ लगाए हैं। तो यह जमीन के नीचे दबे हुए वह मंदिर है जो यहाँ से प्लान करके आबादियाँ चली गई, गैर आबाद हो गए गांव, उन्हीं का एक दृश्य है। मैं जैसलमेर के चारों ओर के दृश्य धीरे धीरे हर क्षेत्र में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कृषि जगत हो, जमीनी हलचल हो, हमारी प्राचीन धरोहर हो, जल स्रोत हो, पेड़ पौधों की स्थिति हो और उसी के साथ विदेशी पक्षियों का कभी कभार यहाँ आना हो। तो इस तरह से ये जो तालाब है इस पे कहीं आपको हमारा यहाँ रेगिस्तान का जहाज, कैमल, ऊँट भी आपको नजर आ जाएगा। लेकिन आज हकीकत ये है कि यह दुर्दशा के दौर से दो चार हो रहा है, क्योंकि हम जब दृश्य देखते हैं तो उसे कैद कर लेते हैं और आपके लिए भी यह दृश्य रख देते हैं। जो कहने का तात्पर्य यही है, यहाँ का मूल व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। कृषि का जैसे मैंने आपको बताया परिदृश्य बदल गया है। ओरण है, वहाँ लोगों ने अपने अतिक्रमण कर लिए हैं। यह जो पशुधन है ये बड़े लंबे चारागाह में चरते थे, यानी कि अपना भोजन तलाशते थे। तो आज जब हमारी जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ तारबंदी हो गई है और कृषि की भूमि आवंटित हो गई है, चारागाह में कई कंपनियों ने अपनी कह सकते हैं फेंसिंग लगा ली है, बाड़ाबंदी कर ली है। तो यह जो पशु है इनके बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। सड़क के ऊपर चलते हैं, दोनों तरफ रोड के डिवाइड जो तारबंदी है उससे टकरा जाते हैं। गाड़ियां जब पीछे से चलती है ये भागते हैं और इनके साथ दुर्घटनाएं होती है। तो रेगिस्तान का जहाज आज सिमट रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसलमेर किस तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। जबकि हम प्राचीन तरफ जाएंगे तो कई अलग बातें हो सकती है। और जो पहाड़ है वह नीचे आ रहे हैं, रेत गायब हो रही है और कुछ पुराने जल स्रोत है जहां पर लोग अपने धार्मिक आधार पर उन पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी समय राजशाही काल में किसी ने अगर बना करके कोई जल स्रोत दे दिया है तो उस पर भी लोग अपनी जातिगत, धर्मगत उसको अपना बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चारों ओर फेंसिंग की जा रही है, उसके कह सकते कैचमेंट यानी कि उनका जो पानी का आने का आगोर है वहीं पर भी कब्जे हो रहे हैं। इस तरह से जैसलमेर काफी कुछ बदल चुका है। पुराने समय में जिस तरह की जैसी आवश्यकताएं होती थी उस तरह से लोग उस पानी क्षेत्र के पास में आवास निर्माण करते थे या राहगीरों के लिए रहने का प्रबंधन करते थे। लेकिन आज ऐसी बातें नहीं हैं। तो इस तरह से मैं चलते हुए जैसलमेर का एक संक्षिप्त रूप में आपको दर्शन करवा रहा हूँ। इसके बाद कहीं रेतीले गांव की ओर चलेंगे, किसी गांव की समीक्षा करेंगे, वहाँ की वर्तमान क्या स्थिति है वो बताएंगे। चूँकि मैं चलते हुए कुछ दृश्य कैद कर लेता हूँ तो वह तो आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। बरसाती पानी जब आता है तब पानी का रंग एक मटमैला होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह पानी एकदम साफ कांच की तरह हो जाता है। तो वॉइस ऑफ जैसलमेर आप समय समय पर देखते रहिए, आनंद लेते रहिए। मुझे दे इजाजत, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार हर्ष। जय हिंद, जय भारत।